अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में आखिर ऐसा क्या होगा जो कि वाकई हमें काफी ज्यादा शॉक कर देगा। तो भैया ये पॉइंट उन लोगों को तो फॉर श्योर शॉक करेगा जिनको ये ड्रामा बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन वो लोग जो मेरी तरह इस ड्रामे को भी शायद इतना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे, उनको ये पॉइंट बहुत ही फजूल लगने वाला है। क्यों नहीं भैया, हमें ये ड्रामा इतना अच्छा लग रहा, या क्या आखिर ऐसी बात है? नो डाउट के दानिश तैमूर के 2024 में जितने भी ड्रामे आए उनसे ये बेहतर है, लेकिन भैया फिर भी ये ड्रामा जिसका नाम मन मस्त मलंग है हमें वो थ्रिल नहीं दे पा रहा जो दीवानगी या फिर कैसी तेरी खुदगर्जी टाइप ड्रामे देते थे। अब इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, जिसमें मुझे एक मेजर रीजन ये लगती है कि शायद हम लोग मेरी एज के हैं, वो अब इतना मैच्योर हो गए हैं कि उनको ये स्टूपिड स्टोरीज पसंद नहीं आ रही। हाँ, ऐसे 5-6 साल पहले तक काफी इंजॉय कर रहे थे, अब ये वही टॉफी बार बार डिफरेंट रैपर्स में खा के हमारी एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी है। हम समझते हैं कि यहाँ पर दानिश तैमूर को कोई डिफरेंट रोल पे काम करना चाहिए, कुछ और भी चीज़ दिखानी चाहिए कि हाँ भैया वो किसी नन्ही मुन्नी काकी के पीछे पागल होने के बजाय कुछ और इंटरेस्टिंग भी कर सकता है। जैसे बिलाल अब्बास या फिर बहुत सारे दूसरे हमारे एक्टर्स हैं जो जिस भी ड्रामे के अंदर आते हैं एक नई वर्सेटैलिटी, नई टैलेंट और बहुत सारी नई कैपेबिलिटीज़ के साथ एक्सपोज करते हैं अपनी पर्सनालिटी को, जिसकी वजह से वो हमेशा दिल जीत कर जाते हैं। लेकिन दानिश के केस में आई डोंट नो कि इसमें दानिश खुद इस तरह के स्क्रिप्ट पर काम करता है या फिर प्रोड्यूसर्स लोग इसको फुल टाइम निचोड़ना चाहते हैं कि भैया जितनी क्रीम निकल सकती है इसके इस रोल से निकाल ली जाए और उसके बाद लोग इसको टोटली रिजेक्ट कर दें। और एक और पॉइंट भी मेरा यहाँ पर है, वो ये कि मतलब राइटर लोगों से भी काफ़ी बड़ा इतराज़ कि यार अगर आप लोग एक ड्रामे का अच्छा स्टार्ट कर लेते हो मान लो किसी भी एंड से, तो दरमियान में आगे क्या घास चरने चले जाते हो? आप लोगों की वो क्रिएटिविटी या तो सिर्फ स्टार्ट में होती है या एंड पे होती है। मतलब आप फुली उस एंड से ड्रामा लिखते हो कि किसी भी तरह से ऑडियंस हुक हो जाए और दरमियान में टका के बोंगियां, टका के चवलें मारनी है, वो सीन दिखाने हैं कि मतलब जिनकी कोई सेंस ही प्रिवेल नहीं करती। जैसे लेट से आपको दिखाया गया कि यहाँ पर ये जो इस रिया की बहन है उसको बड़ा डांट रही है, उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुम कैसे अपने भाई की हमारी इज्जत नीलाम कर रही हो, जबकि खुद जा रही है बार बार दरगाह में उसी के दोस्त से जाकर मिलने और उसके साथ भागने की प्लानिंग कर रही है। फिर एक और पॉइंट वो ये भी कि मतलब एक लड़की इतनी नालायक है कि वो 4 दफ़ा फेल हो चुकी है लेकिन फिर भी बाजिद है कि उसने जाकर पढ़ना है। इतनी ही उसको मासूम और चुन्नी काकी दिखा दिया गया कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही सबके सामने कि हाँ वो वाकई बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है हमारे कबीर से। जबकि इसी एपिसोड के स्टार्ट में या प्रीवियस एपिसोड में दिखाया गया कि जिस टाइम उसको गोली लगती है तो इट साउंड्स वेरी नेचुरल और ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों अब बड़े समझदार हो जाएंगे, एक दूसरे के प्यार में पागल, और यहाँ पर हमारी रिया भी हॉस्पिटल से नहीं जा रही थी। लेकिन फिर अगले ही दिन वो जाकर इतने बेढंगे अंदाज में बात करती है जिस तरीके से हमारे कबीर के साथ के मतलब तुम मेरे पीछे पीछे क्यों हो, क्या चाहते हो, अब मेरे भाई को इंसल्ट मत करना, मतलब अभी भी तुझे तेरा भाई बहुत अजीज है, वो इंसान जिसने अपनी जान पर खेल के गोली खा के तेरी जान तेरी इज्जत बचाई, तुझे तो चाहिए था कि तू उसकी कम से कम कुछ टाइम ही सही मान लो फेक मैनर में ही लेकिन रिस्पेक्ट तो देती। लेकिन नहीं भैया, दूसरी साइड पे जो कबीर है वो भी अजीब ही नमूना है कि मतलब भाई अगर तुझे वो इतनी ही प्यारी है तो इतना ही उसका ख्याल रखता है, हाउ कैन यू से दैट इवन इन मजाक के भाई हाँ वो अपनी नब्स काट दे। मतलब नब्स काटना इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। आपको किसी से इस तरह की बात भी नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसी सजेशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि नब्स का ताल्लुक डायरेक्टली आपकी हार्ट बीट और फिर डायरेक्टली आपकी मौत के साथ हो सकता है, आप मर सकते हो। किसी को भी ये सजेशन नहीं देनी चाहिए कि वो अपनी नब्स काट के कुछ भी करे। एक बड़ी अजीब और बोंगा सीन दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर, जहां पर एक लड़की जो है वो सिर्फ अपने उस आशिक से मिलने जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करती किसी के सामने भी, उसके लिए नब्स काट रही है सिर्फ मिलने हैं। और वहां पर जाकर फिर आपको ठीक है दिखा दिया गया कि हमारा दानिश भी छुप छुपा के आ ही जाता है और वो फिर जिस तरह से गायब होता है उसकी बड़ी बहन के आने पे। मतलब भैया तेरे पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है योड़न खटोला जिसके ऊपर तूने एक बटन दबाया और यहाँ पर गायब हो गया? ऐसे फजूल सीन अगर आप दिखाओगे तो हमें ड्रामा कहाँ पसंद आएगा। हो सकता है कि 14-15 साल की ऑडियंस को ये ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा हो, मैं तो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहा। और आई रियली वांट कि आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में सही फीडबैक दो कि आप लोग इस ड्रामे को किस हद तक इंजॉय कर रहे हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्टूपिड सीन हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हैरान करेगी
वो उन्हीं लोगों को जिनको ये ड्रामा पसंद आ रहा है वो ये कि इतना सब कुछ करने के बाद अब हमारी रिया क्या करेगी, एक दफ़ा फिर से वही वाला ढिंडोरा शुरू हो गया घर में कि शादी करवा देंगे। उसने फिर से वही ढिंडोरा, नहीं मैंने पढ़ना है और पढ़ाई के चक्कर में बस किसी भी तरीके से घर से बाहर उसने जाना है। पहली बात तो ये कि सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पर हमें ये नजर आती है कि अगर ये इतनी जिद कर रही थी कि नहीं मैंने किसी भी तरह से पढ़ना है, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती, तो बहन कह सकती थी कि ठीक है अमेजिंग, तुम्हें घर में ही ट्यूटर रख के देते हैं, तुम उसी के पास पढ़ोगी और बदतमीजी नहीं करोगी और जाकर तुम फिर एग्जाम्स के लिए चली जाओगी। तो ये क्या बात हुई कि पढ़ाई के नाम पे आपने घर से बस किसी तरीके से बाहर निकलना और बाहर जाके फिर डेट पे निकल जाना है। दैट वाज स्टूपिड। इसीलिए तो हमारी आजकल की लड़कियां बड़ी ख़राब हो रही हैं। वो यही तो सीख रही हैं कि मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने का मकसद सिर्फ ये है कि वहाँ पर जाकर लड़के को किसी को ताड़ना और उसके साथ डेट पे निकल जाना। पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर दिखाया जाता है, बल्कि इनफैक्ट सिखाया जाता है कि कैसे आप अपने घर वालों की आंखों में धूल डाल सकते हो, कैसे निकल सकते हो। जैसे आपने देखा लेटेस्ट एपिसोड्स में कि जहाँ पर लड़की जो है वो उसकी दोस्त आती है और आकर वो अपने कपड़े कहती है कि ठीक है तुम मेरे कपड़े पहन लो, ताकि जब तुम घर से बाहर निकल रही हो तो लगे कि हाँ मैं ही वापस जा रही हूँ और मैं तुम्हारे बेडरूम पे लेट जाती हूँ। और वहाँ पर लेटते और कितना ही को मतलब आपने स्टूपिड सीन दिखाया ना कि हाँ फ़ोन की जैसे आवाज़ निकल रही हो तो कोई पहचान नहीं पाता कि ये आवाज़ किसी के मुंह से निकल रही है या फ़ोन से निकल रही है। बहन आती है उसकी, आकर वो चप चप करके बातें करती है उसके साथ और चली जाती है। ऐसे नहीं होता भैया, इतनी भी लूट नहीं पड़ी हुई। और जो आप अजीबोगरीब तरीके दिखा रहे लड़कियों को घर से भागने के और फिर किस तरीके से वो डिच करा सकती हैं पढ़ाई के नाम, मतलब आप यार सीधी सी बात है, आपका नहीं गुजारा एक शख्स के बगैर, सीधी तरह बोलो ना, बता दो अपने पेरेंट्स को कि शादी करनी है तो उधर ही करनी है वरना नहीं करनी। ये क्या कि मतलब दिखानी कुछ करनी कुछ। तो ये जो चीज़ है इस ड्रामे के अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम लेवल का स्टूपिड सीन हो गया इस ड्रामे में। अब दानिश तैमूर को भी ना देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, उसको ठीक है उसने अपने आप को फिट रखा हुआ, बट एक एज्ड का फिलर आता है वो बिल्कुल भी सूट नहीं करता। आज से 2-3 साल पहले तक भी कुछ बेहतर था, उसके फेस पे एक मासूमियत थी। अब चूंकि उसने एक तो अपने आप को बहुत रिजिड कर लिया है और फिर थोड़ा सा एज्ड भी हो गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर वो नहीं कॉन्टेक्स्ट से मैच करता कि कितना मैच्योर माचो मैन या फिर एक ऐसा बंदा जिसको कोई एटीट्यूड रोल करना चाहिए। बिजनेसमैन अगर है तो मतलब बिजनेसमैन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चियों के पीछे पीछे भागें, इस तरीके से छोटी नीच हरकतें करें कि हाँ कभी उसकी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हो रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं। वो डिफरेंट तरह से रिएक्ट करते हैं। अगर आप बाहर की इंटरनेशनल सीरीज़ देखें तो आपको दिखाया जाता है कि एक बंदा जो बड़ा अल्फा मैन है वो कैसे जो है वो रिएक्ट करता है, और अगर कोई लड़की छोटी एज की उसको पसंद भी आती है तो वो उसके साथ कैसे चलता है। लेकिन हमारे यहाँ ना एक अजीब शोधापन है कि मतलब एक बंदे को आपने दिखाना है कि जैसे वो इतना इंटेलिजेंट है, वो इतना अमीर है, लेकिन हरकतें वो बिल्कुल सड़क छाप वाली कर रहा होता है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से अब चेंज होनी चाहिए पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर। ओवरऑल दानिश को डिफरेंट रोल्स के ऊपर काम करना चाहिए और नई एक्ट्रेस को भी मेरे ख्याल से इतना ही आप चुन्ना काका मत बना दिया करो कि वो अजीब ही लगे। मनमस्त मलंग ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का जो सीन आपको शॉक करवा देगा वो ये कि भैया अब ये इतना सारा कुछ रिपीट होने के बाद ये लड़की क्या डिसीजन लेगी कि हाँ मैंने तो किसी भी तरह से बस एग्जाम में पास होना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा किसके पास, दानिश तैमूर के यानी कि कबीर के पास। अब कबीर के पास वो फिर से स्टडी करेगी, लेकिन उससे पहले एक और टोपी ड्रामा होगा, वो ये कि इनके घर इस रिया का रिश्ता इसकी बहन जो है वो देख रहेगी, उसे यकीन होगा कि हाँ इसने फेल तो हो जाना है। अब वो रिश्ते वालों के सामने पेश नहीं हो रही और फिर ख़ास तौर पे इस चीज़ की भी हेल्प लेगी, घर में ड्रामा करेगी कि मैंने नहीं जो है वो शादी करनी, तो वो डिस्कस करेगी कबीर से। कबीर कहेगा इसका भी हल है मेरे पास, और वो हो सकता है कि कुछ बॉयफ्रेंड बन के यहाँ पर वो जिस शख्स से उसका कनेक्शन बनने जा रहा है उसको कुछ ऐसी बात करे, घर में कोई ऐसा चुटकुला छोड़े कि वहाँ से भी इसका रिश्ता ख़राब। मतलब कितनी अजीब चीज़ दिखाई जा रही है ना कि एक बहन माँ या कुछ भी मतलब इतनी एफर्ट्स करके घर में रिश्ते ला रही है और बच्चियों को सिखाया जा रहा है कि अच्छा ऐसे रिश्ते भगाने कैसे हैं। बेटा जी आपको भी पता नहीं है रियल लाइफ में ना, ड्रामों में तो फिर भी दिखा दिया जाता है ना कि हाँ किसी का मुंह मत्था है और वो आ गया आपके घर आपके साथ शादी करने, लेकिन रियल लाइफ में ना ऐसे ऐसे कुछ चवल और फजूल रिश्ते आपके घर आते हैं ना कि आपको लग समझ आती है, और अल्टीमेटली अगर आपकी ऐसी हरकतें हो तो शादी भी उनमें से किसी एक के साथ होती है। तो इसीलिए वैल्यू देना सीखें, समझना सीखें, कुछ ऐसी चीज़ हमें दिखानी चाहिए ड्रामों के अंदर जिससे यंग जनरेशन कुछ सीखे भी। और ये जो स्टुपिडिटीज़ दिखा रहे हैं सिर्फ ड्रामों के अंदर जस्ट टू गेट सम व्यूज़, अब तो खैर व्यूज़ भी नहीं आते इस तरह के टॉपिक पे, पहले तो फिर आ जाते थे। तो आप लोग किस हद तक इससे एग्री करते हो या डिसएग्री, प्लीज़ कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। और ख़ास तौर पे ये भी कि भैया अब रमज़ान के बाद कौन से वो ड्रामे हैं जिन पे आप चाहते हो कि मैं रिव्यूज़ करूं,
और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।